सलवार फटा था। सलवार फटा था। सब लोग देखिए कपड़ा फटा था। यहाँ खरोच था। यहाँ मतलब सूरज भी हमें देखी कि आँख से आंसू और निकला। जब तक आपकी लड़की जिंदा थी आपसे मिलने नहीं दिया गया? मिलने नहीं मिलने देते तो कुछ हमसे बता देती। हाँ, इसीलिए तो नहीं मिलने। तुरंत वहाँ पे देखी जब लेके आए थे लाश को घर पे, मैं तुरंत देखी 3 इंजेक्शन यहाँ पे लगा था और गले पे नाखून का खरोच यहाँ लगा था, खून निकला और गला दबा था, उंगली के निशान छपा था और कपड़े पे निशान, कपड़े भी फटे थे और मेरी दीदी की आँख से आंसू, मतलब आंसू पे रो रही थी मेरी मतलब दीदी। दुष्कर्म किया गया था ऐसा? गलत काम मेरे दीदी के साथ किए, फिर उसके बाद घर पहुँचा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यह समाज बेटियों को आगे ले जाने के लिए लगातार तत्पर है, लेकिन जब बेटी पढ़ लेती है तो उसी समाज के द्वारा कुछ घिनौना काम होता है। और इस समय मैं प्रतापगढ़ के बासी गांव में हूँ, जो कि रानीगंज में पड़ता है, और यहाँ पर पीड़ित परिवार है। विगत दिनों उनके साथ कुछ ऐसा अन्याय होता है कि उस पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि आखिर क्या हुआ था। माता जी, क्या नाम है आपका? हमारी हीरावती। क्या हुआ था आपकी बिटिया के साथ? हमारे बिटिया के साथ पता नहीं हुआ क्या कहा डॉक्टर करें, कैसे मार के हमारे घर भेज दे। हमका झूठ बोल के बोले कि दूसरे अस्पताल नहीं चलते हैं, जी। ले आए हमारे घरे छोड़ रहे हैं। अब ऐसे सोचत रहे माँ बिटिया कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। ऐसे रोत रोत पागल भाई, बहुत मुसीबत से पाले पढ़ाए, पालन पोषण करे। बाप जन रही एक बच्चा का माँ पाला थी, पढ़ावा थे कौने स्थिति से पढ़ावा के बिना कमाए के, बिना बाप का, बिना भाई का हम कैसे बोझा ढोए। आज जो हमारे दुनिया में ना आई हमका कैसे लगे। देख सकते हैं कि इस समय माता जी का कंडीशन, कि यह बोल नहीं पा रही हैं, अपनी परिस्थिति को बता नहीं पा रही हैं। ये घर उनका है, परिवार में मात्र 3 लोग रहने वाले थे, 2 बिटिया, 1 माताजी, और जिसमें से 1 बिटिया का देहांत हो जाता है। किस वजह से होता है उस पर बात करेंगे। क्या नाम है बहन आपका? काजल। काजल। क्या हुआ था कुछ बताओ। मेरी दीदी को मतलब 3 लोग मिल के जबरदस्ती करके मतलब मार के, जी। तो बोले कि मम्मी, जब मार दिए तो फोन घर पे लगाए, बोले कि आपकी बेटी जहर खा के आई। तो मम्मी जब गई ना, तो वहाँ पे मम्मी को मिलने भी नहीं दिया, बोला कि अभी इलाज चल रहा है आपकी बेटी की। मम्मी बोली एक बार अपनी बेटी से मतलब मिलने थे तो जबरदस्ती कर रही, तो नहीं मिलने दी, बाहर ढकेल ढकेल निकल मतलब कर दिए रहे, बोले कि नहीं मिलना है, तो मिलने नहीं दिए। जब मतलब थोड़ी थोड़ी जान थी, मर गई, तब मतलब आए, बोले कि अब चलते हैं दूसरे हॉस्पिटल में लेके, जो कि झूठ बोल रहे थे। बोले कि अब चलते हैं दूसरे हॉस्पिटल में लेके, फिर एम्बुलेंस में लेटाए, फिर मम्मी को बैठाए, तो बोले कि चलते हैं दूसरे हॉस्पिटल में। जब तो गाड़ी जब आने लगी तो घर की तरफ मतलब मोड़ने लगी, गेट है वो कचेरी को ना, तो अंदर ले गाड़ी। मम्मी बोले तो मेरे घर का रास्ता है, आप बोले थे कि हॉस्पिटल ले चलेंगे, तो बोले हाँ हॉस्पिटल चल रहे हैं। फिर उसके बाद अब बताया नहीं कि आपकी बेटी मर गई है, बोले कि इलाज के लिए हॉस्पिटल में जा रहे हैं, दूसरे हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद लाए डायरेक्ट घर पे छोड़ के, जल्दी जल्दीबाजी में वो लोग सोचे कि जल्दीबाजी में हम लोग चले जाए। फिर उसके बाद जब गाड़ी रोके तब बताया कि आपकी बेटी खत्म हो गई। फिर उसके बाद मम्मी रोने लगी, फिर मैं पहुंची, फिर गांव वाले रेस लिए, उनको जाने नहीं दिया। जाने नहीं दिए। माता जी, उस एम्बुलेंस में कौन कौन था? डॉक्टर भी थे कि बस एम्बुलेंस? 3 लोग थे। हाँ, कौन कौन था? एक को शहबाज नाम था, एक को और सुनील पप्पू, नाम था, सुनील और पप्पू। सुनील, पप्पू, शहबाज, ये 3 लोग थे। इस डॉक्टर भी इसमें से बैठे कुछ हैं? नहीं, वो तीनों कंपाउंडर थे। तीनों कंपाउंडर थे। स्टाफ थे, तीनों लोग उसी में का स्टाफ थे, काम करते थे तीनों। किसी डॉक्टर से बात नहीं हुआ आपका कि आखिर मेरी बिटिया को क्या हुआ था, कुछ वजह बताएं? उन्हें डॉक्टर के भाई रहे सुनील। अच्छा, डॉक्टर के भाई थे, जो डॉक्टर हॉस्पिटल थे जिसके, उसी के भाई थे और स्टाफ थे। स्टाफ थे। हाँ वही। तो वजह नहीं बताएं? नहीं वजह नहीं बताए, वजह नहीं बताए, कहीं तो हर बेटी जहर खाए बाबा। बोले कि हमके अगर पता नहीं हो, नहीं सब जबरदस्ती पियाए हुई हैं भैया। नहीं, सर, लड़के को तो जनता ही आकर जबरदस्ती न माने हुई है, तो पियाए हुई हैं, सुई लगाए हुई हैं। वो लोग मतलब जबरदस्ती बोले कि जब मान ला जहर खा के गई होती, 6 बजे गई थी, तो 8 बजे के बाद इतनी देर में मतलब साइकिल चलाए कि गई खुद से, इतनी देरी में मतलब जहर अपना असर मतलब शुरू ना होते। फिर उसके बाद जब गए हैं 4 मरीज को मतलब सुई दवाई सब करी हैं, तो गांव के एक चाचा है मतलब उसी हॉस्पिटल में दवा लेने गए थे, तो बातचीत करे, देखे कि कोमल अपना मतलब काम अच्छे से कर रही है, आ जा रही है, स्वस्थ है, अच्छे से कर रही है। फिर उसके बाद चाचा जब घर चले आए, अपना हेलमेट भूल गए थे, वो घर चले आए, फिर दोबारा हॉस्पिटल में अपना हेलमेट लेने के लिए हॉस्पिटल में जब आए, फिर देखे मतलब अच्छे से अपना काम कर रही थी मेरी दीदी। फिर उसके बाद जब वो चाचा घर पे चला आए,
थोड़े आधे घंटे में वो मेरे दीदी को मतलब वो लोग तीनों लोग इंजेक्शन यहाँ पे 3 इंजेक्शन लगाए थे। अच्छा 3 इंजेक्शन लगा हाँ, था। लगा था। मैं तुरंत वहाँ पे देखी जब लेके आए थे लाश को घर पे, मैं तुरंत देखी 3 इंजेक्शन यहाँ पे लगा था और गले पे नाखून का खरोच यहाँ लगा था, खून निकला और गला दबा था, उंगली के निशान छपा था और कपड़े को निशान, कपड़े भी फटे थे और मेरी दीदी की आंख से आंसू, मतलब आंसू बहे, रो रही थी मेरी मतलब दीदी। दुष्कर्म किया गया था हाँ, ऐसा। मतलब गलत काम मेरे दीदी के साथ किए, फिर उसके बाद घर पहुंचा दी। माता जी आप तो गई थी हॉस्पिटल, क्या उस स्थिति में लड़की का कपड़ा वगैरह फटा होता था? हाँ हाँ, सलवार फटा था, सलवार। सलवार फटा था। सब हाँ, लोग देखिए कपड़ा फटा था। यहाँ खरोच था, यहाँ मतलब रोज सूरज भी मेरी दीदी की आंख से आंसू आँख से आंसू और चूहा। जब तक आपकी लड़की जिंदा थी आपसे मिलने नहीं दिया गया? मिलने नहीं जिंदा थी तो मिलने मिलने देते तो कुछ हमसे बता देती। हाँ, इसीलिए तो नहीं मिलने दिया। नहीं, कैसा स्वभाव था आपकी बहन का या आपकी बिटिया का स्वभाव के बारे में अगर बात करें, कैसा स्वभाव था? अरे हमारी बेटी ऐसे जैसे गूंगे पागल रहे, केहू से बोले नहीं जाना रहे। जैसे हाँ, भैया जैसे सुकर है, जैसे नीक के चेहरा, ऐसे गोरी गोरी पतली आपके तली बड़ी रही। भैया हमारा बहन जितना अच्छी स्वभाव में दिखाऊं, स्वभाव में जितनी अच्छी बोले चाले नहीं, हमरे ख्याल से पूरे दुनिया में ना हो ऐसी लड़की। हाँ में ना होए भैया, चाहे जैसी पूछ चाहे ले, जैसी भी चाहे जैसी पूछ ले। क्या आप प्रशासन से क्या मांग कर रही हैं? प्रशासन से मांग कर रही कि हमारे बिटिया के न्याय मिले, उनका तीनों जने का फांसी मिले और डॉक्टरी से हो जाए, तब तो हम खुशी होवे कि हमारे बिटिया का न्याय मिला। हाँ, बहुत मुसीबत से पार ले फांसी तीन जाए, तीनों जने चौराहा पर जगह आने वाले समय में किसी भी लड़के साथ करने से पहले 1000 बार सोचे। नहीं अगर ऐसे ही होते रहे तो लड़कियां बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कैसे बेटी जब घर से बाहर निकल मुश्किल हो जाएगा, पढ़ लिख नहीं पाएगी, अपना घर परिवार सपना, अपने माँ बाप का सपना नहीं पूरा कर पाएगी, बाहर नहीं जा पाएगी, ऐसे होगा। देख सकते हैं यह घर, आप देख के अनुमान लगा सकते हैं कि किस कंडीशन से वह लड़की पड़ी थी और एक नर्स के पद पे थी, वहाँ पर काम कर रही थी। उसके बाद वह अपने परिवार का पालन पोषण कर रही थी। उसी घर से निकल के वो लड़की इतनी आगे बढ़ी थी और उसके बाद फिर उसको दबाया गया और कहीं ना कहीं इसके पीछे कहीं साजिश लग रहा है। और लोग बोल रहे हैं कि लड़की जहर खा लिए, जो हॉस्पिटल वाले हैं, बाकी परिजन बोल रहे हैं कि लड़की के ऊपर के साथ कुछ छेड़छाड़ हुआ था।